ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनल डेटाबेसेस। ये रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअली में क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ना कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है आरडीबीएमएस, एक होता है नेटवर्क डीबीएमएस। ओके, तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, इट इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। इट डिफाइंस डेटाबेस रिलेशनशिप इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, आल्सो नोन एज रिलेशन। ओके, तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका डेटा स्टोर होता है वो एक्चुअली किस फॉर्म में होता है, टेबल्स के फॉर्म में। Relational DBMS usually have predefined data types that they can support, and this is the most popular DBMS type in the market. तो है ये भी DBMS का एक टाइप, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपका RDBMS ही है। कैसे पॉपुलर है, अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के, तो वो क्या क्या एग्जांपल है, MySQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ये सारे डेटाबेसेस किसके एग्जांपल हैं, आपके आरडीबीएमएस के। इसको आरडीबीएमएस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स। ओके, तो द आरडीबीएमएस डेटाबेस यूजेस टेबल टू स्टोर द डेटा। A table is nothing but it is a collection of related data entries and contains rows and columns to store data. अब देखो आरडीबीएमएस को जिस फीचर ने पॉपुलर बनाया ना, उन फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देयर आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एग्जिस्ट विद ईच आरडीएमएस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा इंटीग्रिटी, कि कितना सिक्योरली आपका डेटा सेव्ड है, या आप उस पर ट्रस्ट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। दिस टर्म इज नोन एज योर डेटा इंटीग्रिटी। कुछ कैटेगरीज है डेटा इंटीग्रिटी की जो आरडीबीएम में सपोर्ट करता है। पहली कैटेगरी है आपकी एंटिटी इंटीग्रिटी। तो लेट से पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंटिटी इंटीग्रिटी। इट एक्चुअली स्पेसिफाइज दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। तो जब आप एक टेबल बनाओगे और अगर आपने लेट से कॉलम के नेम 2 बार दे दिए, तो यू विल बी गोइंग टू हैव एन एरर। तो इट स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल, और इसके लिए हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है आपका डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इट इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलम बाय रेस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट और द रेंज ऑफ वैल्यूज। इस डोमेन इंटीग्रिटी का एक्चुअल में क्या मतलब होता है कि द मोमेंट व्हेन यू विल बी गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, लेट से आपने कोई टेबल बनाई, उस टेबल में लेट से आपने एक फील्ड बनाई स्टूडेंट नेम। ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस स्टूडेंट नेम। अब अगर आपने इसका टाइप रख दिया टेक्स्ट, तो अभी स्टूडेंट नेम के अंदर सिर्फ टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन सेव होगी। इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट, लेट से चलो टेक्स्ट के अंदर तो इंटीजर वैल्यू सेव हो जाती है। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट रोल नंबर का एग्जाम्पल। अब अगर एक बार मैंने इसका टाइप स्पेसिफाई कर दिया इंटीजर, और अगर मैं स्टूडेंट रोल नंबर के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू डलवाने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये फीचर को क्या कहते हैं, डोमेन इंटीग्रिटी। इसके बाद एक और होती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बताती है, इट स्पेसिफाइज दैट रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर एक्चुअली ना वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी और फॉरेन की का। तो अगर कोई की किसी दूसरे रिकॉर्ड पर डिपेंडेंट है तो यू कैन नॉट डिलीट दैट पर्टिकुलर रो। ओके, तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और एक और होती है कि यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। आरडीबीएमएस ना आप लोगों को भी एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है जहां पर आप अपने खुद के बिजनेस रूल्स लिख सकते हो। ओके, तो जो कंपनीज हायर करती है ना डीबीए वालों को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उनका यही एक्चुअली में काम होता है कि दे विल बी गोइंग टू डिफाइन सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल फॉर देयर डेटाबेसेस। तो जो आरडीबीएमएस है उसके ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर है, यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, डोमेन इंटीग्रिटी है, और एक और है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब लेट अस से यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड एन आरडीबीएमएस। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन कि भैया डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में अब आप लोग डिफरेंस बताओ। तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेट मी शेयर वन इमेज विद यू। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। ओके,
तो देखो जो आपकी DBMS की एप्लीकेशंस है ना, ये आपके डेटा को स्टोर करती है एज अ फाइल, और जो RDBMS है वो आपके डेटा को कैसे सेव करता है एज अ टैबुलर फॉर्म। DBS का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था SQL। कभी आप लोगों ने SQL का बैकअप यूज करके देखा है? SQL का बैकअप एक है ना फाइल के अंदर आता था, और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होती थी? .SQL। ओके, RDBMS जो अपना डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? टैबुलर फॉर्म में। In DBMS, data is generally stored in either a hierarchical form or a navigational form. In RDBMS, the tables have an identifier called primary key and the data values are stored in the form of tables. एक और डिफरेंस है कि नॉर्मलाइजेशन, अगर आप लोगों का शायद MCA या BTech बैकग्राउंड हो कंप्यूटर साइंस का, तो डेटाबेस के अंदर ना आपने सुना होगा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, BNF, ये सारे कुछ नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं। तो दोज टेक्निक्स आर नॉट अवेलेबल इन योर DBMS। वो टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर इनेबल्ड है? आपके RDBMS के अंदर। ओके, अब ये जो होता है कि DBMS डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू द डेटा मैनिपुलेशन, बट ये जो RDBMS है ना, ये टर्म आप बार बार सुनने को मिलेगी आपको कि RDBMS एक है ना कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और उसका नेम होता है एसिड। एसिड में यहाँ पर मतलब होता है एटॉमिसिटी, एक होता है कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं आपको और एक्सप्लोर करके दिखाऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ नाइस लिंक, और ये आप बस लिख दो एसिड RDBMS। ये एक टर्म होती है बार बार आपको सुनने को मिलती है कि एसिड का एक्चुअली क्या क्या मतलब होता है। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस लिंक। ये इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबिलिटी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइसोलेशन, एसिड। तो एटॉमिसिटी क्या होती है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एटॉमिक यूनिट, दैट इज आइदर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नन। या तो सारे ऑपरेशंस आपके फॉलो होंगे, लेट्स से आपने कोई क्वेरी लिखी, या तो वो क्वेरी सब पे जाके परफॉर्म होगी, किसी पे भी जाकर परफॉर्म नहीं होगी। दूसरा होता है इसका कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजैक्शन। नो ट्रांजैक्शन शुड हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेटा रिसाइडिंग इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर ना आपके पास बहुत सारी टेबल होंगी, तो जो मैनिपुलेशन आप एक टेबल पे करोगे वो दूसरी टेबल पे आपको नजर नहीं आएगी। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि लेट अस से द डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑन इट्स लेटेस्ट अपडेट इवन इफ द सिस्टम फेल्स और रीस्टार्ट। ये होता है आपका ड्यूरेबल कितना है आपका RDBMS। ओके, तो कोई अगर अपडेट आ गए तो ये मत समझना कि आपका डेटा एंट्रीज वगैरह उड़ जाएंगी या कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद होता है आपका ये आइसोलेशन। आइसोलेशन में एक्चुअली में क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका देखो एक और टर्म होती है आपकी, वो होती है आपकी आइसोलेशन। आइसोलेशन ये बताते हैं कि अगर आप कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो सारी क्वेरी आपकी पैरेलल ही एग्जीक्यूट होंगी, कोई आपकी क्वेरी इस तरीके से मिसप्लेस वगैरह नहीं हो जाएंगी। तो ये जो एसिड टर्म थी ना, ये एसिड टर्म आपके RDBMS के साथ एसोसिएटेड है, आपको DBS में ये सुनने को नजर नहीं मिलेगी। ओके, तो बेसिकली DBMS uses file system to store data, so there will be no relation between the tables. बट RDBMS का R का मतलब ही क्या होता है? रिलेशन। तो इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन योर डेटा यू विल बी गोइंग टू स्टोर इन अ टेबल। ओके, एक और भी होता है कि डज नॉट सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इट दिस RDBMS सपोर्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कि मतलब आप MySQL की कनेक्टिविटी करा सकते हो Oracle Express वगैरह के साथ। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख लो कि एग्जांपल ऑफ DBMS आर योर लेट्स से XML। XML इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और RDBS में आपको मिलेगा पोस्टग्री, Oracle, MySQL, और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो आपका MySQL है, और एक और भी अब आ गया है वो है NoSQL। ओके, तो वो भी किस कैटेगरी का है? वो भी आपके RDBMS कैटेगरी का है। ओके, तो लेट अस से नाउ इन आवर नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि Amazon जो आपको सपोर्ट करता है, Amazon में वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस RDS, और इस RDS की एक्चुअली में क्या फुल फॉर्म होती है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस।